हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक स्टोरी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दिल से थैंक यू। तो आज का टाइटल है देवर से एक बच्चा पैदा करके दो। मेरा नाम शोभा है। मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली हूँ और आज मेरी शादी है। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की। मैं ये नहीं जानती थी कि मैं अब इस घर के लिए पराई हो चुकी हूँ। सब बहुत रो रहे थे। मैं ये नहीं समझ पा रही थी ये इतना क्यों रो रहे हैं। मैं तो ये सोच रही थी शादी होकर पास में ही तो जा रही हूँ, जब मन करेगा आ जाऊँगी। पर मेरी सोच गलत थी। ससुराल में वो मेरी पहली सुबह आज भी याद है, जब मैं बहुत हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचकर कि कहीं देर तो नहीं हो गई। अगर देर हो गई तो सब ना जाने क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ससुराल में अभी एक ही दिन ही तो हुआ था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। जैसे किसी चिड़िया के पर काट कर उसे एक पिंजरे में बंद करके फड़फड़ाने के लिए छोड़ दिया हो। कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे गुजरे। हम हनीमून के लिए शिमला गए। जब वापस आए तो सासू माँ बहुत खुश थीं। मैं उनके पैर छूने के लिए झुकी तो वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर ले गई। एक बार भी नहीं पूछा बहू कैसी हो। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें मुझ में जैसे अपने आप ही आ गई थीं। घर में माँ से भी बहुत कम बात होती थी, क्योंकि मैं सारा दिन घर के काम में लगी रहती थी। मैं तो अब अपनी लाइफ क्या होती है सब भूल गई। धीरे धीरे मैके की याद सताने लगी। सास से पूछा मैके चली जाऊं तो मना कर दिया। फिर सोचा पति से बात करूंगी। जब पति से पूछा तो उन्होंने कह दिया अगर तुम चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं कर भी क्या सकती थी। फिर एक दिन जब सास ने कहा बहू खुशखबरी कब दे रही हो, तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था उनका ये सवाल, क्योंकि मेरी शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। मैं तो अभी अपनी ससुराल को ही नहीं समझ पाई थी। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये ससुराल है, यहाँ कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। और फिर क्या, ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही और मेरी शादी को 1 साल हो गया। और कितने हैरत की बात है ना, शादी को 1 साल भी बीत गया और मुझे पता भी न चला। फिर क्या, शादी की सालगिरह थी। सब रिश्तेदार आए थे। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि बहू ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं चुप रही। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आज इनकी सालगिरह है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे आशीर्वाद देने नहीं बल्कि ताना मारने आए हैं। फिर क्या, सास ने भी जिद पकड़ ली और मैंने अपने पति से बात की। फिर मेरे पति मान गए। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। मैं किसी की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पा रही थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। फिर मेरी सास ने हम दोनों की जांच कराई। रिपोर्ट मेरे पति की अच्छी नहीं आई। अब सब टेंशन में आ गए, क्योंकि मेरे पति कभी भी पिता नहीं बन सकते थे। अब फिर ऐसे ही चलता रहा। घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। ना तो खाने का मन करता, ना किसी से बात करने का। फिर एक दिन मेरे देवर घर आ गए, क्योंकि वो बाहर पढ़ाई के लिए गए थे। वो हमारी शादी में भी नहीं आए थे। मेरे देवर को देखकर मेरी सास को दादी बनने का सपना पूरा होता नजर आ रहा था, पर मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरी सास के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने मेरे पति को भी मना लिया था, क्योंकि मेरी सास
पोते की चाह में अंधी हो गई थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या गलत है और क्या सही। मैं एक 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 दिन मैं रसोई में काम कर रही थी। मेरी सास मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मेरी सोच से परे था। मुझे गुस्सा भी आया और मैंने अपनी सास से कहा, आप होश में तो हो, क्या बोल रही हो। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं खुदा से शिकायत करने लगी, खुदा कैसी ससुराल है ये, कैसी सोच है इन लोगों की। पर मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, अपनी जान छिड़कते थे, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। पर मेरी सास ने उनकी भी सोच बदल दी। जब मेरे पति घर आए थे, हमने साथ में खाना खाया और मैं रसोई में काम करने लगी। मेरी सास मेरे पति से कुछ कह रही थी। मैं काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। मेरे पति जाग रहे थे। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। मैंने अपने पति को दूर धक्का दे दिया। वो अपनी जिद पर अड़े थे। मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि ये सब करना मेरे लिए नामुमकिन था। पर मेरे पति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैं कैसे ये कर सकती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उनका कहना था कि मैं अपने देवर से एक बच्चा पैदा करके उन्हें दूं, ताकि वो अपनी इस कमी को समाज से छिपा सके। एक बच्चे के लिए उन्होंने मुझसे वो करने के लिए कह दिया जो मेरे लिए तो क्या, दुनिया की हर औरत के लिए मुश्किल होगा। मैं ये सोच कर परेशान थी। वहाँ कोई भी मुझे समझने वाला नहीं था। उधर देवर भी परेशान थे। जब उन्हें ये पता चला कि घर वालों के मन में क्या चल रहा है, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। हाथ तो जब मेरे पति ने मेरे देवर को ज़बरदस्ती मेरे कमरे में भेज दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। हम दोनों ने वो रात जागकर काट दी, क्योंकि इस काम के लिए ना तो मैं तैयार थी, ना मेरे देवर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही पति है जो मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे बिना नहीं रह सकता था, और आज वो मुझे दूसरे के साथ बांटने को तैयार है, बस एक बच्चे के लिए। क्या बच्चा मुझसे भी प्यारा है? मैं कुछ भी नहीं। फिर मैं उठी और बैग में अपने कपड़े भरे और मैके जाने लगी, क्योंकि ऐसे पति के साथ मैं और नहीं रह सकती थी। मेरे देवर ने भी मेरा साथ दिया। वो मुझे मेरे घर छोड़ आए, फिर वो भी चले गए और मैंने अपने घर वालों को सब बता दिया। मेरे घर वालों ने मेरे पति को बुलाया और उन्हें समझाया। फिर धीरे धीरे उन्हें सब समझ आने लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। घर वालों ने मुझे उनके साथ भेज दिया। फिर हम दोनों सीधे एक अनाथ आश्रम गए और एक बच्चे को गोद ले लिया। फिर हम घर गए। हम दोनों ने सास को समझाया, वो भी समझ गई। सबने उस बच्चे को अपना लिया। फिर हम सब खुशी खुशी रहने लगे। सब मेरे इस फैसले से बहुत खुश थे। इस तरह एक बच्चे को घर मिल गया, हमें एक बच्चा। दोस्तों, हर मुश्किल का हल ज़रूर होता है, बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अपनी कमी को छिपाने के लिए गलत काम मत करो। ज़रूरत है बस एक सही दिशा की, क्योंकि सही दिशा दशा बदल सकती है।
आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी बताना ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो थैंक यू। तो बस स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक मेरी न्यू स्टोरी नहीं आ जाती तो प्लीज़ इस स्टोरी को भर भर के प्यार दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।